नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार स्पेशल का सेट नंबर 13 और 14। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 12 तक देख चुके हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न को एक एक करके देखेंगे। तो चलते हैं सेट नंबर 13 के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सेट नंबर 13 की पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश ये थुंगन समिति के द्वारा किया गया था। थुंगन समिति का गठन जो है ये 1988 ईस्वी में किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये 1957 में हुआ था। और अशोक मेहता समिति जो है 1977 में हुआ था। और एम एल सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और केंद्र वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ये राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निषेध तत्व जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। तो वह पहला देखेंगे ये ऑप्शन, वह भारत का नागरिक हो, ये होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी होना चाहिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सभी सही है। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो राज्य महिला आयोग के कार्य जो हैं, ये ऑप्शन देखिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने हेतु, तो ये होना चाहिए महिलाओं के कार्य। नेक्स्ट है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, ये भी है। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या जो है ये 9 है, और कुल अनुमंडलों की संख्या जो है ये 1 से 1 है। बिहार में 9 प्रमंडल जो हैं ये हैं भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, कोसी, मगध, पूर्णिया, ये 9 प्रमंडल है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाता है ये राज्यपाल बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है ये विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है? विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होता है ये 40 होता है। और अधिकतम की बात करें तो राज्य के जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा उसमें जो है विधानसभा के जितने भी सीट है उससे 1/3 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए विधान परिषद में, और न्यूनतम जो है ये 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धरवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें जो बिहार में पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो गंगा नदी जो है ये बिहार के बीचों बीच जाती है, और इसमें कुछ नदी जो है ये दक्षिण की तरफ से मिलते हैं, और कुछ नदी जो है उत्तर से आकर इसमें मिल जाती है। उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां जो हैं ये है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बागमती, ये सभी हैं। और दक्षिण से मिलने वाली नदी जो है ये क्रमनासा है, सोन है, फल्गु है, तो ये सभी नदियां हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें पूछा गया है नदी उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो क्रमनासा जो है ये दक्षिण दिशा से आकर गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है ये छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ब्रह्मा कुंड जो है ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, और ब्रह्मा कुंड जो है ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है ये 2007 में किया गया था, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है ये 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में कुल भूकंपीय क्षेत्र जो पाए जाते हैं ये 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत कब किया? तो प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है बिहार में 2008 में किया गया था, और प्रथम कृषि रोड मैप की कार्यकाल जो था ये 2008 से लेकर 12 ईस्वी तक था, और दूसरे कृषि रोड मैप का जो कार्यकाल था ये 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक था, और तीसरे कृषि रोड मैप की कार्यकाल जो है ये 2017 से लेकर 2022 तक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है। तो रेशम के लिए तो सबसे अधिक प्रसिद्ध बिहार में जो है ये भागलपुर जिला है, लेकिन ईरी रेशम का उत्पादन जो होता है ये बेगूसराय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो है ये सर्च लाइट है, ऑप्शन सी सही होगा। और सर्च लाइट के सबसे अधिक दिनों तक संपादक जो है ये मुरली मनोहर प्रसाद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित। तो भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो नगरीकृत जनसंख्या जो है बिहार में ये है 11.3% और ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 88.7% है। और भारत की बात करें तो भारत में जो है लगभग में 31% नगरीय जनसंख्या है और 69% जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये शिवहर का है और सबसे कम जो है ये कैमूर का है। तो कैमूर में 1 किलोमीटर में 488 लोग निवास करते हैं और शिवहर में 1 किलोमीटर में 1880 लोग निवास करते हैं। तो इसके अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये शिवहर में है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद दरभंगा में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने से गुण उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो ये पहला राज्य जो है ये बिहार है जो गन्ने से गुण उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसुध नामक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद 168 के तहत जो है बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना जो है ये मधेपुरा में स्थित है, मधेपुरा जिला में। इसमें जो है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया जा रहा है जिसको WAG-12 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर जो था ये विलियम टेलर था। नेक्स्ट है, पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था। तो पटना में लगान परिषद का गठन जो है ये 1770 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा गया था और इनको जेल में बंद किया गया और उसके बाद जो है हैजा के कारण इनके जेल में ही मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा आंदोलन का नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका प्रस्ताव जो रखा गया था ये मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये हिस्सा लिए थे फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था। तो पटना का अंतिम बहावी नेता जो था ये अहमदुल्ला था। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो है ये किया गया था 1929 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को पटना आए थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय प्रेसिडेंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी को और इसके बाद जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह कार्यभार ग्रहण किए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये आज़ाद दस्ता गुप्त रूप से चला रहे थे और आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल के बकरी के टापू पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया। तो बिहार के भ्रमण जो है सर्वप्रथम
गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। ये सिखों के प्रथम गुरु थे और सिखों के अंतिम गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये बिहार के पटना साहिब में हुआ था। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में धर्म स्वामी ने अध्ययन किया था। इत सिंह और फाहियान ये लोग भी अध्ययन किए थे। इबन बतूता के द्वारा अध्ययन नहीं किया गया था। इबन बतूता तो जो है ये एक मोरक्को यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इबन बतूता को अपना काजी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? तो ये तुगलक वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, मगध के किस पूर्ववर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो किया गया था ये आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, प्रयाग परिस्थिति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई थी? तो प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से विवाह करने वाला शासक जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? तो पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था ये उदयन के द्वारा बसाया गया था और पाटलिपुत्र को अस्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक के द्वारा स्थापित किया गया। नागदशक जो थे ये हरेक वंश के अंतिम शासक थे जिसको शिशुनाग ने पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अजातशत्रु जो थे ये भी हर्यक वंश से संबंधित थे। अजातशत्रु के पिता का नाम जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनी के उपनाम से जाना जाता है? तो कुनी के उपनाम से जो है अजातशत्रु को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो रुमिनोदेई जो है ये नेपाल में स्थित है, ये बिहार में नहीं है। और लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरुआ ये चंपारण, बिहार के चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अथवा प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो महापद ग्रंथ को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन या प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो है ये 1786 ईस्वी में हुआ था और इस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह के छत्रछाया में ये तिरहुत के बैनार वंश के जो शासक जो विद्यापति ये रहते थे कवि, ये बैनार वंश के शासक के छत्रछाया में रहते थे उस समय शासक शिव सिंह हुआ करते थे। सेट नंबर हमारा 13 समाप्त हुआ। सेट नंबर 14 को हम लोग देखेंगे अब। सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बज्जी संघ जो था ये 8 राज्यों का एक संघ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती थी ये राजगिरी या राजगृह हुआ करती थी और चेदी का जो है ये शक्तिमती हुआ करता था। नेक्स्ट है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सेल्यूकस को पराजित करने के बाद सेल्यूकस ने कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तिका की रचना की गई थी और इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग जो है बिंबिसार के समय कुल उपज का भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का ध्रुवीकरण करवाया था? तो अवंती मालवा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का ध्रुवीकरण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद नंदवंश के संस्थापक के द्वारा किया गया था और अशोक के द्वारा भी मगध कलिंग में चढ़ाई की गई थी और उसके बाद अशोक ने युद्ध को ही त्याग दिया। नेक्स्ट, चीनी बौद्ध यात्री फैयान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो फैयान जो है ये 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। फैयान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था?
तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने ये बैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो अकबर जब बिहार पर नियंत्रण कर लिया उसके बाद अपना प्रशासनिक सुविधा के लिए 199 परगना में बिहार को बांटा था। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? बिहार में भीषण अकाल जो पड़ा था ये 1770 ईस्वी में पड़ा था। अगला सवाल है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी ये 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। वीर कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से कर रहे थे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा गुरु जो थे ये अनंत पांडे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो थे ये सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है, भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार प्रांतीय सम्मेलन का ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था जो भागलपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो था वो भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र था जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव के द्वारा, ये 4 भाइयों द्वारा किया जा रहा था। सिद्धू कान्हू को ये फांसी की सजा दे दी गई और चांद और भैरव को अंग्रेजी द्वारा गोली मार दी गई। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो बिहार का नेतृत्व जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का ये कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? तो बलदेव सहाय जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिए थे। अगला सवाल है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शीलभद्र यादव जो है ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और बिहार में इसके नेता जो थे ये शीलभद्र यादव थे। नेक्स्ट है, जाट पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा जो की गई थी ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये ज्ञापन दिया गया था जॉन मार्शल को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण जो है यहाँ पर होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। मुंगेर सारण में हुआ था, गया में हुआ था, चंपारण में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो चंपारण के विद्रोहियों ने मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1917 में किया गया था। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो हुआ था ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा पीतल के लोटे के जगह मिट्टी के लोटे देने जाने लगे, इस कारण जेल के कैदियों ने विद्रोह किया था, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी और बज्जी संघ की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। नेक्स्ट है, पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है ये नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है बिहार में कैमूर के पठारी भाग में। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो वित्त संबंधी प्राप्त है, न्याय संबंधी प्राप्त है, कार्यपालिका संबंधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सभी प्राप्त है राज्यपाल को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित जो राज्यपाल रखता है ये अनुच्छेद 201 के अंतर्गत रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो ताल मिट्टी दक्षिण बिहार में ही पाई जाती है, करेल केवाल मिट्टी दक्षिण बिहार में ही पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जान लेते हैं, ये भी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है? तो बिहार में जो है ये 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु।
नेक्स्ट है बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है ये है मार्च से जून तक, और जून के बाद जो है अक्टूबर तक होता है ये वर्षा ऋतु होता है, और नवंबर से फरवरी तक जो होता है ये शीत ऋतु होता है। नेक्स्ट है रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद जो है ये सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी जो है ये महानंदा है, और कोसी जो है ये उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, बागमती उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, महानंदा जो है ये उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, और कर्मनाशा जो है ये दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग सदस्यों के सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु है। बिहार लोक सेवा आयोग सदस्यों के सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु जो है ये 62 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। तो ग्राम पंचायत जो होता है ये राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है, जिसे पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत जब तक नहीं किया जाएगा जब तक की अनुमति राज्यपाल की ना मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 38 सीट आरक्षित है, और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो है बिहार विधानसभा में ये 40 है। नेक्स्ट प्रश्न है विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विधान परिषद के संबंध में देखेंगे यह एक अस्थायी सदन है, ये सही है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए नहीं चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा इसमें 1/3 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है, इसमें 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि बी और सी जो है ये गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो इसमें देखेंगे 1/3 सदस्य जो है ये विधानसभा सदस्य द्वारा चुन कर आते हैं, और 1/3 सदस्य जो है ये नगर पालिका के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 जो है ये राज्यपाल द्वारा वैसे व्यक्तियों को जो अनुभव रखते हैं साहित्य, विज्ञान और कला और सामाजिक सेवा में, उनको इसमें चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1925 में की गई थी। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और पटना विश्वविद्यालय को स्थापना जो है ये 1917 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना से बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 51.5% है, और बिहार का साक्षरता जो है 61.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम के संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम के संपादक जो थे ये महेश नारायण थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया गया था 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? तो अमर्त्य सेन जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये स्थित है समस्तीपुर में, जिसे पूषा के नाम से ही हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसमें से मैथिली जो है इसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2003 में इसको शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और इसके साथ ही 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन चारों भाषाओं को एक साथ शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो बिहार का प्रमुख जूट उद्योग जो स्थित है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये कोसी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो पहले देखेंगे बिहार का मैप। बिहार का मैप जो है कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर आता है किशनगंज आता है, तो कि इस तरफ नेपाल है, इस तरफ जो है ये पश्चिम बंगाल है, इस तरफ झारखंड है, और इस तरफ जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो यहाँ पर किशनगंज है, तो किशनगंज जो है ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। यहाँ पर कटिहार है, तो कटिहार जो है ये
सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। और इस तरफ जो है ये रोहतास है, रोहतास जो है ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर जो है ये पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण नेपाल से भी सीमा साझा करता है और इधर उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा साझा करता है। तो ये किशनगंज जो है ये नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से अपना सीमा साझा करता है। तो इसके साथ हमारा सेट नंबर 13 और 14 समाप्त हुआ और आगे भी इस तरह सभी सेटों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।